हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। इसमें पार्ट नंबर 3 है ये वीडियो। और ये बिल्कुल ही इसके जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक से करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इससे पहले की वीडियोज़ हमने बना ली है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल 7, 12 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 बचे, ठीक है। तो इसको हम करने के लिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सबसे पहले 7, 12 और 16 का, ठीक है। तो 7 और 12 और 16 का एलसीएम कैसे लेंगे, तो यहाँ से हम देख लेते हैं 12 और 16 को लेके चलते हैं। तो यहाँ से कितने पे कट गया, 3 पे कट गया, तो ये कितना हो गया 48, ठीक है। 16 3 48 और 7 तो बच ही रहा है। जब इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 136, ठीक है। हमारा एलसीएम कितना आ गया 136। उसके बाद हम देख रहे हैं जो 136 एलसीएम आया है इससे हम डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि भाई हम क्या कर रहे हैं, इन सबसे विभाजित करने पर इस संख्या को न्यूनतम संख्या निकाल दी जिससे हम इसको विभाजित करेंगे। तो इसको विभाजित भाग दे देते हैं, है ना। तो भाग, इसको भाग दे दिया हमने, तो कितना आंसर आ गया अपना 176 अपना आंसर आ गया इसको डिवाइड करने पर। अब वो कह रहा है कि शेष फल कितना बचे, 4 बचे। तो कितनी घटाई जाए, इसमें से कितनी घटाई जाए भाई, 4 तो छोड़ दो, है ना, बाकी संख्या घटा दी जाएगी, ठीक है। तो 4 हम घटा देते हैं, तो बाकी जो है 172 जो संख्या है वो हम घटा देंगे, ठीक है, ओके। और 4 को नहीं घटाएंगे, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ से 4 को बचा लिया, ओके। तो अगर 176 को ही घटा देते तो 0 बच जाता, ठीक है ना, 176 को ही घटा देते तो 0 बच जाता। अब 4 को और निकाल दिया हमने यहाँ से, ठीक है। अब 172 को घटाएंगे तो 4 तो बच ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 172 सी इज आवर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस तरह के सवाल अक्सर आते रहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे क्रम से 12, 15 और 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 बचते हों, ठीक है। तो देखिए 12, 15 और 16 से तो भाग देना है और शेष क्या बच रहा है 7, 10 और 11। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि इसमें से हम ये घटा लेते हैं तो क्या बचा 5 बचा, यहाँ से इसको घटाया तो भी 5 बचा, यहाँ से इसको घटाया तो भी 5 बचा। तो देखो 5 यहाँ पर 5 है, सेम संख्या 5 क्या बच रही है हमारी घटाने के बाद बच रही है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे इस कंडीशन में, 12, 15 और 16 का। तो आइए हम 12 और 15 का पहले निकालते हैं। तो 12 4 3 चौक 12, तो ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, ठीक है। और 16 और है, ओके। तो अब कितने से कट रहा है, ये 4 पे कट रहा है, कितने पे 4 पे। तो 60 को तो ऐसे कैसे रहने देते हैं, इसको 4 पे काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया अपना 6 चौक 24 मतलब 240। एलसीएम कितना आ गया अपना, एलसीएम आ गया 240, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने 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 से भाग देने पर 7, 10 और 11 बचे। तो इसके अंदर से अब हम क्या करेंगे, जो ये 5 जो है, 5 जो डिफरेंस आया है वो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी 235, ओके। तो अपना राइट आंसर कितना आ गया 235, ठीक है। बी इज आवर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्वेश्चन कह रहा है, तो 31 क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की करो जिसे इतने से में से घटाने पर प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या घटाने के बाद जो प्राप्त होगी वो 20 से, 28 से, 32 से और 35 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें इन 20 का एलसीएम निकालेंगे, 20, 28, 32 और 35। अब मैं एलसीएम नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। अगर एलसीएम आपको अभी तक नहीं निकालना है तो पीछे वाली वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो उसके अंदर हमने अच्छे से एलसीएम निकालना बताया हुआ है, सारी की सारी वीडियो देखिए तो एलसीएम आपको निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एलसीएम लिख रहे हैं, इसका जो एलसीएम आएगा वो होगा 1120, ठीक है। 1120 क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये कह रहा है कि इसमें से वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसमें से ये घटा देते हैं तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है भाई। ये तो विभक्त होने वाली संख्या आ गई, एलसीएम तो पूरा इससे डिवाइड कर रहा है ना। तो इसमें से जब ये घटाएंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब वो संख्या घटाने वाली संख्या निकालनी है, ठीक है ना। तो हम इसमें से ये घटा लेते हैं। तो ये हो गया 4, ये 1, 8 में से 1 गया 7 और 5 में से 1 गया तो 4,
47 14, तो सी हमारा क्या हो जाएगा कि भाई 47 14 को अगर घटा दे तो बचेगी ये, ठीक है, और ये संख्या इनसे पूरी पूरी विभक्त हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझिए, ठीक है। तो हमारी जो घटाने वाली संख्या आ गई वो क्या आ गई 47 14, सी इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो वो कह रहा है 32 क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12 से, 15 से, 18 से और 27 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी। तो बड़ी से सबसे पहले तो ये बताओ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? ये होती है 9 9 9 और 9। ये क्या होती है? हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो कि इससे इससे और इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं? इन सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होती है? हमेशा विभक्त हो जाता है, ठीक है ना। तो चलो हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 15 18 और 27, ठीक है। तो एलसीएम इसका हो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 540। ओके, ये हमारा क्या निकल के आ गया? एलसीएम निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम को इस ये जो एलसीएम आया है इससे इसको हम किससे अपनी जो बड़ी से बड़ी संख्या है इसको एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 9999 अपॉन 540 को हम क्या कर देते हैं? ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो शेषफल कितना बचेगा? देखिए, हमें भागफल से मतलब नहीं है, यहाँ पर है हमें शेषफल से मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, मतलब शेष कितना बचेगा, ठीक है। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? शेष निकाल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या निकालनी है? वो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या निकालनी है जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, है ना। तो जो शेष आएगा ना, इसका शेष आएगा, उसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है ना। तो वो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। तो शेष यहाँ पर क्या आ गया अपना? तो हमारा शेषफल आ गया 279। अब हम क्या करते हैं? शेषफल को इसमें से घटा देते हैं, मतलब 9999 में से 279 को घटा देते हैं। तो 9 में से 9 गया 0, 2, और यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7 एंड हेयर इज 9। तो अपने राइट आंसर क्या होगा कि ये वो बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि इन सभी से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी इज आवर राइट आंसर, 9720, ठीक है। इस तरह के सभी क्वेश्चन आप आसानी से लैंग्वेज समझ के कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इतने से इतने तथा इतने को भाग देने दिए जाने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है। अगर वो छोटी से छोटी संख्या पूछता तो हम निकालते एलसीएम, लेकिन अब की बार क्या पूछ रहा है वो? बड़ी से बड़ी। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। और एचसीएफ भी कैसे निकलेगा? किसका किसका निकलेगा? इसमें से हम 6 घटाएंगे और इसमें से हम 5 घटाएंगे, उसका क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ। तो इसमें से हमने 6 घटाया और तो बचा क्या? 1651, और इसमें से हम 5 घटाएंगे तो 237 में से हम 5 घटाएंगे तो 2032, ठीक है। इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो जो एचसीएफ आएगा वो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे इतने और इतने से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या बच जाएंगे? 6 और 5 बच जाएंगे क्रम से, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा 127। दैट इज आवर राइट आंसर। ए इज आवर राइट आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें से इसको 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 और इसको भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए बड़ी से बड़ी पूछा है ना। ओके, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? सीधी सी बात है, एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन बात आ गई यहाँ पर कि एचसीएफ किसका निकालेंगे? अगर यहाँ पर संख्या कोई दे दी जाती किस कौन सी संख्या शेष बचती है तो वो हम घटा लेते, है ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? समान शेष बच रहा है, ठीक है। वो कह रहा है समान शेष बच रहा है, तो यहाँ पर हम क्या किस किस का निकालेंगे? तो हम इसमें से ये घटा लेंगे, ठीक है। तो 233 में से क्या घटाएंगे? 187, ठीक है। तो यहाँ से कितना जो भी बचेगा उसका, उसके बाद इसमें से ये घटा लेंगे तो 279 में से 233 घटा लेंगे, ठीक है। और कौन सा बच गया भाई? ये और ये बच गया, तो इसमें से ये घटा लेते हैं। 279 में से 187 घटा लेंगे, तो जो 3 संख्याएं बचेगी उनका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। वो क्या होगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इनको घटा लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें से ये बच गया 46, और इसमें से भी 46, और इसमें से क्या बच गया? ये 92। ओके, तो इनका जो एचसीएफ निकला वो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखते ही पता चल रहा है कितना हो जाएगा? 46, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46। सी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस ट्रिक से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं सभी के सभी आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या निकलेगा HCF, सीधी सी बात है, ठीक है। जिससे इतने इतने और इतने को विभक्त करने पर इतना इतना और इतना शेष बचता है, ठीक है। तो हम किसकी निकालेंगे भाई, हम इसमें से ये घटा लेंगे, इसमें से ये घटा लेंगे और इसमें से ये घटा लेंगे, जो भी घटा हुआ जो चीज़ आएगी उनका क्या निकाल देंगे हम, HCF। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं 964 में से 41 घटा लेते हैं, ठीक है। 1238 में से हम 31 घटा लेते हैं, 1400 में से 51 घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से घटा लीजिए, 4 में से 1 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2, 923। यहाँ से हम देख रहे हैं कितना बच गया, 1207, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं तो कितना बच गया, 1349, ठीक है। इन सब का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF। तो इनका HCF क्या आया हमारे पास, मैं निकाल लेता हूँ। तो इन सभी का HCF आ गया 71, दैट इज आवर राइट आंसर, बी इज आवर राइट आंसर, ओके 71। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 ड्रमों में इतना लीटर और इतना लीटर दूध है, वह बड़े से बड़ा माप बताइए या डिब्बा बताइए, माप का डिब्बा बताइए जो प्रत्येक ड्रम को के दूध को पूर्णतः रूप से माप दे। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, इन सब का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। तो जो HCF निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करेंगे और इसका आंसर आप कॉमेंट में लिखेंगे, ठीक है, ओके। कहाँ लिखेंगे, कॉमेंट में जाके लिखेंगे, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो बहुत ही फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है। 78 सेंटीमीटर, 107 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ें हैं को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, अधिकतम की बात हो रही, तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी मतलब क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो HCF किसका किसका निकालेंगे, 78 का, 104 का, 117 का और 169 का। तो इनका HCF निकालेंगे। HCF कितना आ गया, 13, कितना आ गया HCF 13, ठीक है। तो अब 13 को हम क्या करते हैं, इन सब से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, डिवाइड, और शेष को छोड़ देंगे। जो डिवाइड करने के बाद जो हमें मिला है वो हम पकड़ लेते हैं, मतलब भागफल को हम पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से 13 को 78 से डिवाइड करते तो 6 कट गया, ठीक है। हमारी छड़ कितनी आ गई, 6 छड़ मिल गई हमें बराबर 13, ठीक है। प्लस 104 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितने पे कट गया ये, तो ये कट गया 8 पे, ठीक है। फिर 117 पे 9 पे, और इसको 13 169 होता है। तो ये टोटल छड़ कितनी हो जाएगी हमारी, 13 और 9 22 और 8 30 और 6 36, टोटल छड़ कितनी हो जाएगी, 36 छड़ें हो जाएगी। बी इज आवर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, 9 मीटर 2 मीटर सेंटीमीटर चौड़ा है। उसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी। तो कुछ नहीं करना, इसका हमें क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 1517 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, 902 सेंटीमीटर है, तो 902 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चे इसको 920 9.2 लिख लेते हैं और 920 इसको कन्वर्ट करते हैं, नहीं, इसको 2 सेंटीमीटर है ये, तो 9.02 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 902, ठीक है, ओके। 9.02 मतलब 902 सेंटीमीटर, ओके, इस तरह से लिखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर HCF निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, HCF। क्या कह रहा है, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो HCF ये कितनी, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें आएंगी, ठीक है। तो कम से कम नहीं बोल रहा, वो कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ जाएगी, ठीक है ना, उल्टा बोल रहा है वो। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, HCF, कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइलें लगा सकते हैं, बड़ी से बड़ी, ठीक है, वर्गाकार जो टाइलें हैं वो। तो इनका हम निकालेंगे HCF। तो HCF क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट ही मैं बता रहा हूँ। तो HCF कितना हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा यहाँ पर हमारा 41, ठीक है। अब 41 तो क्या आया है, एक साइड आई है, तो वर्गाकार बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 41 से ही और वो करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। अब हम इसके जो इसका जो एरिया है उसके एरिया को हम एक टाइल के एरिया से हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो वो हमारा क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ टाइल्स, ओके। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 1517 गुणा में 902, ये तो एरिया ऑफ फ्लोर आ गया, और नीचे एरिया ऑफ टाइल 41 गुणा 41। अब जो जितने भी से भी कट रहा है उतने से हम काट देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 37 पे, और ये कटेगा 22 पे। तो अब 22 और 37 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आता है, 814। हेयर सी इज आवर राइट आंसर, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है, देख रहे हैं हम। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े फर्स्ट क्लास क्वेश्चन होते हैं,
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये अक्सर हम परीक्षाओं में देखने को मिलता है हमें ऐसे क्वेश्चन। अमित, सुचेता, नीति एक वर्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं, ठीक है। वर्ताकार बिंदु है, ओके, और वहाँ से वो एक ही बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो 18 क्रम से 18 सेकंड, 24 सेकंड एंड 32 सेकंड में वो एक चक्कर लगा पाते हैं। तो बताइए वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर वापस से मिलेंगे, ठीक है, उसी बिंदु से वापस मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किस किस का? 18, 24 और 32 का, ठीक है। जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो कितना? 288। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 288 एलसीएम हो जाएगा हमारा। बी इज आवर राइट आंसर, जो कि 288 सेकंड बाद उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है वो ज़रूर करके और कमेंट में उसका आंसर लिखिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत आवश्यकता है मुझे। धन्यवाद। बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।